अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज देखिए मेरे पास 10-12 दिन बाद फिर से वीडियोकॉन का टीवी लेके आया है रिपेयर के लिए। तो इसमें इस बार वोल्टेज के कारण पावर सप्लाई जल गया है। तो यहाँ पर हम पहले से ही इसका ढक्कन वगैरह खोल कर रेडी रखे हैं ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर देख रहे होंगे वीडियोकॉन लिखा हुआ है। तो चलिए अब ईट की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ इस पावर सप्लाई में क्या चीज़ शॉर्ट कर गया है वो तो अब चेक कर लेने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या ये पावर सप्लाई बन पाएगा या तो किट चेंज करना पड़ेगा। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी हिस्सा छूटना ना पाए। तो चलिए यहाँ पर हम मीटर को हम ले लिए हैं। तो चलिए हम ऑन करके यहाँ पर देखिए सप्लाई डाल चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम स्विच पे चेक करेंगे स्विच सही है या तो ख़राब है। तो चलिए मीटर को हम इस तरफ ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्विच तो ठीक है और इस साइड भी ठीक है, लेकिन ये सप्लाई कहाँ कहाँ से बंद है और क्या शॉर्ट कर गया है वो तो अब हम तो यहाँ तक देखिए ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहीं पे एक सबसे पहला प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज आउट नहीं हो पा रहा है। तो पीछे साइड क्या है चलिए हम उलटकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है म्यूजिक बोर्ड इसमें लगा हुआ है तो ये पूरा जल गया है। तो ये जो जल गया है तो इसे तो रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका छोटा छोटा सारा सामान मेरे पास मौजूद नहीं है और शायद कोई भी नहीं इसको रिपेयर करता है, इसको शायद डायरेक्ट बदल ही देते हैं। तो मैं भी यही काम करूँगा, मेरे पास है एक दूसरा तो हम इसमें सेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम खोल लेते हैं, इसको खोलकर हम दूसरे को सेट करेंगे। तो पहले भी इसमें देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, म्यूजिक बोर्ड ही लगाया है और मैं भी यही लगाऊंगा क्योंकि इसमें कोई और दूसरा कारण होगा। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 6 वाट का है, 5.6 ohms रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को देखिए यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस तो मेरे पास है ही नहीं, तो इसके जगह पे हमें दूसरा लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास फ़िलहाल चलिए अभी आपको दिखाते हैं क्या चीज़ है। तो इसमें इस बोर्ड को देख लीजिए कितना भयंकर तरीके से ये जल गया है, बहुत ज़ोर से आवाज़ भी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 वाट का है, 4.7 ohms 5 वाट। तो हम इसी को लगाएंगे क्योंकि मेरे पास वो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ उसमें लगा हुआ था बिल्कुल वही सेम है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। वैसे एक और आता है उसे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही है सेम चीज़, तो हम इसी को लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट रेजिस्टेंस और म्यूजिक बोर्ड को सेट करके हम ऑन करने का प्रयास करेंगे। क्या पता कहीं और कुछ शॉर्ट कर गया हो, वो तो अब इन दोनों को लगा लेने के बाद ही पता चलेगा कि आगे कहीं और कुछ शॉर्ट कर गया है, उड़ गया है। तो चलिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को सोल्ड कर चुके हैं लगभग। तो इससे पहले ये टीवी जो मेरे पास आया था इसमें
स्टैंड बाय का प्रॉब्लम था, उसको हमने रिपेयर किया, लेकिन 10-12 दिन के बाद वोल्टेज के कारण इसका पावर सप्लाई भी जल गया। तो फिर से आज देखिए मेरे पास लाया है, तो हम इसे भी रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज का तो कोई नहीं कुछ कह सकता है, कब बढ़ जाए कब घट जाए। तो जो लोग नए भाई इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, उनसे कहना है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी कोई चैनल बना कर रखे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने चैनल को भेजें, ताकि मैं भी सब्सक्राइब कर दूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो चलिए यहाँ पर देखिए जगह थोड़ा सा कम था, इसीलिए नट वगैरह कसने में दिक्कत हो रहा था। तो चलिए यहाँ पर हम दोनों को, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पे सोल्डिंग करना है बिल्कुल उस चीज़ को ध्यान में रखना है। नए लोगों के लिए ख़ास करके है, और पुराने का तो कहना ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही उसको मालूम है कहाँ पे क्या जोड़ना है। तो नए लोग थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर, नहीं तो और नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर दोनों चीज़ों को हमने सेट कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर पहले सीरीज बोर्ड पे हम सप्लाई डालते हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं वोल्टेज को। तो देखिए वोल्टेज तो बता रहा है, और कहीं कोई दिक्कत तो मुझे समझ में अब नहीं आ रहा है, तो चालू हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा इसमें दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो म्यूजिक बोर्ड हम लगाए हैं उसका प्री सेट घुमा कर इसको सेट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी ऑन नहीं है, क्योंकि वोल्टेज अभी कम मिल रहा था, तो इसका हम सप्लाई मिलाकर वोल्टेज फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्प्ले को फिर से दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने वोल्टेज को बढ़ाया है, और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा और हमने कम किया। तो चलिए स्क्रीन की तरफ फिर से लेकर चलते हैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ स्क्रीन ऑन हो गया। तो कुल मिला के यहाँ समझ में आया कि एक रजिस्टेंस जो कि 6 वाट का था और 5.6 ओम्स यानी 5.6 ओम्स का रजिस्टेंस था, उसको हमने चेंज किया। और एक म्यूजिक बोर्ड ख़राब था तो उसको भी हमने चेंज किया। तो कुल मिला के अभी तक यहाँ 2 ही चीज़ को बदलने के बाद ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि ये झिक-झिक का जो स्क्रीन नज़र आ रहा है तो इसका स्क्रीन का प्रॉब्लम नहीं है, ये कैमरे के आगे थोड़ा सा इस तरह का नज़र आता है। तो इससे आप लोगों को चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये स्क्रीन पे यानी कैमरे के आगे आता है सिर्फ, और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट हम इसके ढक्कन को सेट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में फिर से आप लोगों को ऑन करके दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ऑन फिर से कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे ये भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमने चालू किया तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। और आज का वीडियो बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।